ओके, तो अब हमने बात की थी कि क्वालिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता दैट यू आर प्रोवाइडिंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर क्वालिटी मीन्स दैट यू आर फुलफिलिंग द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर्स, उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करते हुए एक क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हो। तो अब क्वालिटी को अचीव किस तरीके से करते हो? लोग कहते हैं देयर आर टू डिस्टिंक्ट अप्रोचेस। एक होता है कि आप जो है वो क्वालिटी कंट्रोल की तरफ जाओ, और एक होता है आप क्वालिटी अश्योरेंस की तरफ जाओ। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अ, अपने प्रोडक्ट को आप अपने प्रोडक्ट को जब इंस्पेक्ट करते हो या अपने सैंपल प्रोडक्ट को, तो आप वहां से चेक करते हो कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट देखता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर नहीं है सो दे कंटिन्यू विद द वर्क। और क्वालिटी अश्योरेंस का मतलब क्या है? क्वालिटी अश्योरेंस का मतलब है कि आप हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे, जैसे स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एक फॉर एग्जांपल फर्नीचर मेकिंग में अगर मैं बोलता हूँ, तो सबसे पहले वुड कटिंग होती है, फिर उसको असेंबल करते हो, फिर उस पे डिज़ाइन बनाते हो, फिर उसको पॉलिश करते हो। तो हर स्टेप पे आप क्वालिटी स्टैंडर्ड को चेक करते हो और आप इंश्योर करते हो कि कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा या नहीं। ठीक है, अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो फिर यू गो ऑन टू चेंज दैट पॉइंट। तो ये याद रखना है, क्वालिटी कंट्रोल इज वन टाइम एंड क्वालिटी अश्योरेंस इज एवरी पर्टिकुलर स्टेप पे जाके आप देख रहे हो। ठीक है। आय हाय, फिर हमारा स्क्रीन स्टक। ओके, सो ये आपकी दोनों अप्रोचेज हो गई, और बेसिक आइडिया इज टू मेक श्योर कि आप अपने कस्टमर को जो है ना वो अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो। अब इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल के लिए देयर आर थ्री थिंग्स। सबसे पहले होती है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब क्या है? ये आप कहते हो कि ये सबसे इफेक्टिव वे ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी। अगर आपका डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है और वो प्रोडक्शन उसकी एक्यूरेट है, तो आपके लिए बाकी चीज़ों को देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज यू आर डिजाइनिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द विल एंड विशेस ऑफ द कंज्यूमर। सही है। सेकंड इज इंस्पेक्शन। ये क्या होता है? ये होता है कि एट टाइम्स लोग इंस्पेक्ट करते हैं, मतलब इंस्पेक्शन का मतलब होता है देखना, ऑब्जर्व करना, जाके चेक करना। बट इसके अंदर क्या है, इंस्पेक्शन कैन बी वेरी कॉस्टली, और ये जीरो डिफेक्ट पे नहीं जा सकता। मतलब इसके अंदर ये होता है कि ऑब्वियसली देयर वुड बी टाइम्स जब आपको प्रॉब्लम्स नजर आएंगे अपने प्रोडक्ट में या उसमें, तो ये किस चीज से नजर आता है? इंस्पेक्शन से। और थर्ड इज करेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट। अगर आपने इंस्पेक्शन में देख लिया कि कोई प्रोडक्ट फॉल्टी है, तो आप उसको करेक्ट करते हो। लेकिन यहाँ ये कहते हैं कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट करेक्टिंग फॉल्टी प्रोडक्ट, इसका कंसर्न ये भी है कि आप अपने पूरे प्रोसेस को करेक्ट करो ताकि कोई फॉल्ट हो ही ना। इससे बेसिक आइडिया इज नॉट जस्ट इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या द प्रोडक्ट दैट यू आर मेकिंग राइट नाउ, बल्कि आपकी कोशिश ये है कि आप पूरा जो प्रोसेस है उसको इतना अच्छा बना दो कि आगे भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। एनीवन हु हैज अ प्रॉब्लम अभी तक? No, sir. ओके, आई थिंक माय स्क्रीन इज स्टक। अच्छा, अब हम क्वालिटी इंस्पेक्शन की बात कर रहे थे। क्वालिटी इंस्पेक्शन की ये बात होती है कि आप हर जो प्रोडक्शन प्रोसेस का एंड होता है ना, आप उसमें अपना प्रोडक्ट उठाते हो और उसके अंदर देखते हो कि कोई फॉल्ट तो नहीं है। अब ये एक पूरा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है जो ये कर रहा है। अगर हम क्वालिटी अश्योरेंस पे जाते हैं तो हम इसको क्या करते हैं? हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे देखते हैं। अब ये याद रखो कि क्वालिटी इंस्पेक्शन एक बड़ा एक्सपेंसिव चीज है। क्यों? क्योंकि आपके लिए क्वालिफाइड इंजीनियर्स रखने पड़ेंगे। वो पूरा चेक करेंगे कि कोई प्रोडक्ट में डैमेज तो नहीं है। ठीक है। एक सैम्पलिंग प्रोसेस होगा जिसके अंदर ये भी जरूरी नहीं है, जैसे अगर 100 प्रोडक्ट्स हैं तो वो 100 के 100 को तो नहीं चेक कर सकते, but what they can do is they could probably go on to check probably
5 probably 10% ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर वो 10% ऑफ द प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं तो 10% ऑफ द प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है कि वो एक सैंपल साइज निकाल रहे हैं और उस सैंपल साइज को चेक कर रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि सैंपल के थ्रू आपको ओरिजिनल पता चल जाए कि सही है या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्वालिटी चेक्स जो हैं जरूरी है कि आप एक प्रोडक्ट अपने हर स्टेप पे प्रोडक्शन प्रोसेस के क्वालिटी चेक्स लगाते रहो और उसके ऊपर ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाते हैं लोग ताकि वो रिजल्ट्स ऑब्टेन करें कि कितना मसला है क्या है। और आप एक टिपिकल क्वालिटी चार्ट बना के रखते हो जिसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ होता है। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है? The key point about inspected quality is that it involves a group of quality control inspectors who check the work of workers. अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? इसके अंदर प्रॉब्लम आती है कि एक तो ये नेगेटिव कल्चर को प्रमोट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वर्कर्स वुड नॉट बी हैप्पी कि हमारे ऊपर एक इंस्पेक्टर, एक सुपरवाइजर बिठा दिया है जो हमसे सक्सेसफुल है और वो हमारी गलतियां निकाल रहा है, ठीक है। अगर आप एज स्टूडेंट्स आप ये बोलोगे कि टीचर्स इंस्टेड ऑफ टीचिंग अस, टीचर का काम ये है कि वो हमें खाली हमारी गलतियां निकाले, तो यू विल हैव अ सेंस ऑफ रिजेंटमेंट फॉर दैट टीचर एंड यू वुडंट फील कि ये दिस पर्सन शुड बी रिस्पेक्टेड क्योंकि ये तो सिर्फ गलतियों की बात कर रहे हैं। ही इज नॉट ट्राइंग टू टीच अस एनीथिंग, इंस्टेड सिमिलरली वर्कर्स को भी क्या होता है, उनको ये चीज बुरी लगती है कि भाई इंस्टेड कि ये हमें बताएं, ये हमें सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये हमारी गलती है, ठीक है। तो देयर इज नो मोटिवेशन, कल्चर इज बैड एंड यू ट्राइंग टू फाइंड प्रॉब्लम्स। तो वर्कर्स जो है वो इस चीज को फॉल्टी प्रोडक्ट को बनाते, मतलब उनको ये होता है कि शायद हमें ट्रस्ट ही नहीं किया जा रहा और ये एक ओवरऑल मोटिवेशन कम कर देता है। अच्छा, दूसरा, अगर आप इंस्पेक्शन वालों की तरफ से सोचोगे तो उनके लिए बड़ी ये टायरिंग जॉब हो जाती है और वो खुद भी डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि भाई हमें बस एक ही चीज करनी है एंड विल कंटिन्यू दैट प्रोसेस एंड देन विल मेक दैट चार्ट एंड गो ऑन, ठीक है। उसके अलावा अगर चेकिंग आप बोलते हो स्पेसिफिक पॉइंट्स पे होती है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, then faulty products may pass through several production stages before being picked up। अगर हम हर स्टेज पे नहीं करते और हम कहते हैं कि भाई फर्स्ट स्टेप के बाद नेक्स्ट चेकिंग वुड बी ऑन द फोर्थ स्टेप, तो उसने थर्ड, सेकंड, थर्ड पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस को पार कर लिया और चौथे प्रोसेस में आते आते क्या हुआ, चौथे प्रोसेस में आते आते उसको पता चला ये खराब है। अब आपकी रिसोर्सेज भी जाया हो गई, आपका इतना टाइम भी जाया हो गया, तो ये अगेन एक प्रॉब्लम है। और लास्टली ये जो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था, ये उसी पॉइंट का बिल्डअप है कि इससे आप वर्कर्स से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा रहे हो क्वालिटी की। अब वो कहेंगे अच्छा ठीक है, वील मेक दिस प्रोडक्ट और हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि क्वालिटेटिव बना भी है या नहीं, हम तो अपना प्रोडक्ट बना के दे देंगे, इंस्पेक्टर चेक करेगा, बुरा लगेगा तो वापस दे देगा। अब आपने उनको ये अथॉरिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही हटा दिया है कि तुमने क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है। अब उनको तो सिर्फ ये पता है कि ठीक है अगर गलती हुई तो वो बता देंगे। सो दैट इज वन थिंग जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड, क्वालिटी एश्योरेंस का मकसद ये होता है कि हम हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट करें, ठीक है, हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे, ताकि हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड हो जो चीज हम करना चाह रहे हैं। तो इसका क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में डिफरेंस याद रखो। क्वालिटी एश्योरेंस हर स्टेप पे और वो फिनिश्ड प्रोडक्ट पे है क्वालिटी कंट्रोल। तो अब इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आ जाता है कि आप वर्कर को ये अथॉरिटी देते हो कि वो सेल्फ चेकिंग करता है, ठीक है, और वो ये देखता है कि आपका जो प्रोसेस था वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके आगे गया है या नहीं, ठीक है। तो द की डिफरेंस बिटवीन द टू मेथड्स आर दैट क्वालिटी एश्योरेंस क्या करता है, पुट्स मच मोर एम्फेसिस ऑन प्रिवेंशन ऑफ पुअर क्वालिटी, ठीक है। अब हमने जो पहले तीन स्टेप्स पढ़े थे उसमें पहला था प्रिवेंशन, तो क्वालिटी एश्योरेंस बात कर रहे हैं प्रिवेंशन की। वो कह रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट फॉल्ट फ्री हो, सही है, एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन हमारा। लेकिन अगर रादर देन इंस्पेक्टिंग फॉर पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अब आप ये कहते हो कि हम शुरू में ही वी ट्राई टू गेट इट राइट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम,
ये ना हो कि एंड में जाके गलत हो फिर हम सही कर रहे हैं ऑन द सेकंड टाइम। दूसरा, अब ये वर्कर्स को अथॉरिटी दे रहा है कि भाई तुम लोगों ने कोशिश करनी है कि आपका प्रोडक्ट फॉल्टी ना हो, क्योंकि उसको रीवर्क करना जो है वो टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव बोथ एट द सेम टाइम होगा। तीसरा, वो हर स्टेप पे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने की बात करता है, और उन्होंने स्टैब्लिश कर दिए हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और टारगेट्स फॉर ईच प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है। और लास्टली ये बात होती है कि वो हर चीज को चेक करते हुए जाते हैं, कंपोनेंट्स हो, मटेरियल्स हो, जो सर्विसेज लाए हो एट द पॉइंट ऑफ अराइवल और डिलीवरी। ये नहीं कि सिर्फ हम एंड में देखा और हमने बोल दिया कि ये प्रॉब्लम है। तो इससे हर आपकी रिसोर्सेज भी बचती हैं और टाइम भी बचता है। तो ये क्वालिटी अश्योरेंस का फायदा होता है। अब क्वालिटी अश्योरेंस जो है वो किस किस स्टेज पे देखता है, क्या देख सकता है? वो सबसे पहले तो देखता है प्रोडक्ट डिजाइन। वो इस चीज को अप्रूव करता है कि भाई जो हमारा प्रोडक्ट डिजाइन है ये कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर भी रहा है या नहीं। सेकंड इज क्वालिटी ऑफ इनपुट्स। जो हमने क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट्स लाए हैं, जो रॉ मटेरियल्स लाए हैं, ये जो है वो हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं या नहीं, या हम सप्लायर को वापस भेजें या वी शुड लुक फॉर अनदर सप्लायर। ये वाली ये वाली बात जरूरी है। ठीक है। थर्ड इज प्रोडक्शन क्वालिटी। प्रोडक्शन क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे जा रहे हो और आप एम्फेसिस कर रहे हो कि आपके वर्कर्स जो हैं उनका क्वालिटी लेवल एक प्री स्टैंडर्ड से नीचे ना गिरे। मतलब आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिए और उस स्टैंडर्ड्स को आप मेंटेन करते करते आगे चल रहे हो। फिर डिलीवरी सिस्टम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइमली डिलीवर करो और कन्वीनियंटली अपने कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट डिलीवर करो। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप पंचुअलिटी मेंटेन करो और रिलायबिलिटी मेंटेन करो डिलीवर करते हुए। और लास्ट इज कस्टमर सर्विस इंक्लूडिंग आफ्टर सेल्स सर्विस। ये अब के दौर में दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट वेन एवर यू आर डन विद द प्रोडक्ट एंड यू सोल्ड इट, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप आफ्टर सेल सर्विस का ख्याल रखें। और आफ्टर सेल सर्विस का मतलब होता है कि कंज्यूमर रिमेन सेटिस्फाइड। ठीक है, कि आपने जो आप उनसे जो रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो और जो क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, जो कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हो, वो बहुत अच्छा और बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि बिजनेसेस के लिए क्वालिटी अश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। भाई क्वालिटी अश्योरेंस का फर्स्ट रीज़न तो ये है कि ऑल राइट, आई हैव जस्ट मिस्ड वन थिंग, ये पहले कर लो। क्वालिटी अश्योरेंस के एडवांटेजेस क्या हैं क्वालिटी कंट्रोल के अगेंस्ट? ये अब बड़े सिंपल हैं। एक तो ये कि भाई सब रिस्पॉन्सिबल हैं, खाली इंस्पेक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एवरी वर्कर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी। दूसरी बात ये कि जब आप सेल्फ चेकिंग करते हो तो यू ट्राई टू इम्प्रूव क्वालिटी और सेल्फ, और ये आपकी मोटिवेशन बढ़ाता है। ठीक है। उसके बाद ये वाले सिस्टम से क्या होगा कि आप हर पॉइंट पे स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के प्रॉब्लम चेक कर रहे हो, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि कौन सी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन हमारी एफिशिएंट नहीं है एंड विच शुड बी वर्कड अपॉन। लास्टली ये आपका जो वो एक्सपेंसिव फाइनल इंस्पेक्शन थी उसके पैसे बचा के देगा, बिकॉज उसके बाद आपको फिर पूरा रीवर्क करना पड़ता है विच इज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग एट द सेम टाइम। अच्छा, अभी तक एनी क्वेश्चंस? थोड़ा सा ड्राई है ये टॉपिक, तो कोई मसला है अभी तक? नहीं सर। ईमान हैज लेफ्ट आई थिंक। ओके। अब सायरा, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कि बिजनेसेस को क्वालिटी अश्योरेंस सिस्टम मेंटेन क्यों करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो अपने स्टाफ के लिए करना चाहिए, क्योंकि इससे ना स्टाफ को एक मोटिवेशन मिलती है कि हमें आपने अथॉरिटी दी हुई है कि हम आपके लिए अच्छा करें और हम वी आर वर्किंग फॉर द बिजनेस। दूसरा, जब आप क्वालिटी स्टैंडर्ड हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के लिए फिक्स कर देते हो, तो आपको ये पता होता है कि इससे क्या फायदा है कि आप, ये नहीं होगा दैट यू आर वेरी लेट इन फाइंडिंग कि अच्छा आगे जाके क्या होने वाला। यू नो दैट
अगर इस पॉइंट पे गलती हुई है इसको करेक्ट कर दो एंड लेट्स मूव ऑन, इंस्टेड के गलती करते करते आते एंड में बोलोगे अच्छा है तो पूरा प्रोडक्ट ही गलत है अब इसको पूरा नए सिरे से बनाओ। दैट इज नॉट हाउ यू वांट टू डू इट। थर्ड इज आपकी क्वालिटी से कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि अगर आप एक कल्चर ऐसा बना दो जिसमें आप बोलते हो कि हम क्वालिटी अश्योरेंस मेंटेन करते हैं, तो पूरे वर्कर्स को पता है कि रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना, फॉल्टी प्रोडक्ट्स नहीं बनाना, सब मोटिवेटेड हैं, सब चेक करके चलेंगे। और लास्टली आपको क्वालिटी अवार्ड्स मिलते हैं, ये जो जैसे ये ISO 9000 है, ये यूरोपियन यूनियन देता है। तो इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है इफ यू आर मीटिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड यू विल बी अवॉर्डेड विद दिस सर्टिफिकेट। अब ये क्या अवार्ड है? ये है इट इज गिवन टू फर्म्स दैट कैन demonstrate that they have a quality assurance system, और वो उस क्वालिटी को रेगुलरली मेजर कर रहे हैं और करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं अगर कोई क्वालिटी से कम चीज बनाई गई है। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एवरी प्रोड्यूस्ड गुड और सर्विस जो बिजनेस का है वो अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन आप एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो कि 75% ऑफ द प्रोडक्ट्स आर बेटर, और वो आपका टारगेट को मीट करते हैं। सही है, ये चीज बहुत जरूरी है कि ISO सर्टिफिकेट ये बताता है। अगर आपको ISO 9000 सर्टिफिकेट लेना है तो यू नीड टू डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग थिंग्स। आपके पास स्टाफ की ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसके बाद अप्रेजल मेथड्स क्या होते हैं? दैट यू इवेल्युएट योर स्टाफ्स परफॉर्मेंस आफ्टर द ईयर। ठीक है, आफ्टर 1 कैलेंडर ईयर आप देखते हो कैसा रहा है। फिर आप अपने मेथड्स फॉर चेकिंग ऑन सप्लायर, आप देखते हो कि आपका सप्लायर जो आपको रॉ मटेरियल्स कंपोनेंट्स प्रोवाइड कर रहा है वो अच्छे हैं या नहीं है। थर्ड इज क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन ऑल एरियाज ऑफ द बिजनेस। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे मेंटेन करो। अगर आपका प्रोडक्ट कोई फॉल्टी निकल आता है या कोई क्वालिटी फेलियर आता है तो उसको किस तरीके से आप हैंडल करोगे। और लास्टली इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपनी आफ्टर सेल सर्विस को भी देखो। मतलब ये नहीं कि वंस यू सोल्ड द प्रोडक्ट देन यू फॉरगेट अबाउट द कस्टमर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लुक के कस्टमर को आप, मतलब यू आर इनटू अ रिलेशनशिप बिल्डिंग विद द कस्टमर और उसको लॉयल्टी हो। ठीक है, अगर ये सारे चीजें हो जाती हैं तो आपको ISO 9000 सर्टिफिकेट मिलता है। अगर बिजनेस क्वालिटी अश्योरेंस फ्रेमवर्क को पे चलेगा तो उसको बड़े आसानी से वो अपने आप को मॉनिटर कर सकता है। बस ये याद रखो कि इसकी प्रॉब्लम है इसके ये कॉस्टली हो सकता है, और इसके अंदर मतलब टू गेट दिस सर्टिफिकेट इट कुड बी लाइक वो जो आप कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म फिलिंग, जिसके अंदर आपको बहुत मेहनत करनी है एंड यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर्स ऑलवेज। ये नहीं कि हम चेंज करते हुए आ जाएंगे एंड वी विल वर्क अपॉन वॉट एवर वी आर लुकिंग फॉर। ठीक है, ये तो था क्वालिटी अश्योरेंस। अब एक चीज होती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब है वी रिक्वायर एवरी एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी इन्वॉल्व इन द क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, क्वालिटी ये कह रही है कि भाई पूरा लोग जो कि एम्प्लॉयज पार्ट ऑफ द बिजनेस हैं वो सब कंट्रीब्यूट कर रहे हो ताकि आपका फिनिश्ड गुड या सर्विस जो है वो टोटल क्वालिटी मेंटेन करे। अब ये आपके कल्चर पे डिपेंड करता है। वो ये कहता है कि भाई अगर आपका कल्चर ही ये बोलेगा कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं है। बट एवरी वर्कर शुड फील और एवरी एम्प्लॉय शुड फील दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन क्वालिटी। ठीक है, और अगर आप ये करोगे तो आप ऑब्वियसली सक्सीड करोगे। तो अगर मतलब वो ये बिलीव करेंगे कि हम लोग इंटरनल कस्टमर्स हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को अपनी नीड्स अपनी विशेस के मुताबिक प्रोडक्ट बनाएं, तो वी विल एक्चुअली मेक अ प्रोडक्ट विच मीट्स ऑल द स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब ये वाली चीजें बड़ी जरूरी हैं कि
आप क्वालिटी चेन्स मेंटेन करते हुए आगे चलो। मतलब ये होता है कि आप जो है क्वालिटी चेन में आपका रिलेशनशिप विद योर सप्लायर, योर रिलेशनशिप विद योर कस्टमर्स, दिस इज पार्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। दो एग्जांपल्स हैं, वो दोनों देख लेते हैं। जैसे ट्रक ड्राइवर हु ड्रॉप्स ऑफ सप्लाईज टू रिटेलर्स इज द इंटरनल कस्टमर ऑफ द टीम लोडिंग द व्हीकल। अब इसका काम ये है, गुड्स मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली। अब ट्रक ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि भाई केयरफुली गुड्स को हैंडल करे, लोड करे और वहां तक पहुंचाए बगैर किसी डैमेज के, बगैर किसी रॉन्ग डिलीवरी के। तो अगर वो भी पार्ट ऑफ द कल्चर होगा तो टोटल क्वालिटी मेंटेन होगी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। The next is a computer assembly team is the internal customer of the teams producing the individual components. अब जो कंप्यूटर के छोटे छोटे कंपोनेंट्स को मिला के एक पूरा कंप्यूटर बना रहा है, वो इंटरनल कस्टमर है। और उसको ये देखना है कि अगर कहीं भी फॉल्ट है तो आप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं कर रहे हो। सही है सायरा, एनी Yes. क्वेश्चन? No. अच्छा, अब आप ये बात याद रखो कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ने जो है ना वो आपका तरीका ही रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। ये कहता है कि अब आपको ज़रूरी है कि ट्रेनिंग अपने स्टाफ की हो। ये एक टेक्निक नहीं है, इट इज़ मोर ऑफ अ फिलॉसफी कि भाई सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू आर इन्वॉल्विंग एवरीवन एंड यू आर मेकिंग श्योर दैट द एम ऑफ ऑल द वर्कर्स एट ऑल द लेवल्स इज क्वालिटी। ठीक है, और वो इस बात को कहते हैं कि ये कहाँ से आता है, वो आता है एम्पावरमेंट से। तो एम्पावरमेंट क्या होगी कि आप जॉब इनरिचमेंट दो। जॉब इनरिचमेंट का मतलब है दे आर आस्क्ड टू do different kinds of jobs and they are able to do that because they are happy and productive and motivated to work in the firm। ठीक है, तो इसलिए आपको इससे पैसे बचते हैं कि हम एक कोई टोटल क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाएं जो कि आपके फॉल्टी और डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को देख रहा हो। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में कि हम जीरो डिफेक्ट्स पे आ सकें। और वो जीरो डिफेक्ट्स विद टाइम आता है। पहले साल आप कहते हो 10% डिफेक्ट्स आर अलाउड, नेक्स्ट ईयर 8, थर्ड ईयर 5, और उससे करते करते हम जीरो डिफेक्ट्स की तरफ आने की कोशिश करें। ऑलराइट, ये हमारे पास हो जाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। बेनिफिट्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एंड मैनेजिंग क्वालिटी सिस्टम्स। अब आपको ये पता है कि क्वालिटी चेक्स और क्वालिटी एश्योरेंस अगर रखोगे तो इसमें कॉस्ट तो बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर वो बिजनेस जो है वो इफेक्टिवली मैनेज्ड है तो आपको ये पता है कि ये रेवेन्यू गेन से कवर अप हो जाएगी। क्योंकि अगर आप टोटल क्वालिटी मेंटेन कर रहे हो तो आपकी सेल्स बढ़ेंगी, सेल्स बढ़ेंगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये कॉस्ट आपको इतना तंग नहीं करेंगी। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स इसका मतलब ये है कि आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। अगर आप वेस्टेज और प्रमोशन कॉस्ट को मतलब आपकी बच जाएगी और आपका ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो ये कॉस्ट बुरी नहीं है अगर आप इसको प्रॉपरली इनकर करते हो। अगर क्वालिटी मेंटेन करते हो तो कंपेटिटिवनेस कैसे बढ़ जाती है। अब आपको पता है कि हर मार्केट में कंपेटिटर्स हैं, स्पेशली ग्लोबलाइजेशन जब हमने पढ़ा तो हमें पता है कि हमारे पास जो कंपेटिटर्स हैं दे आर नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट दे आर आल्सो इन अदर कंट्रीज इंटरनेट की वजह से। तो लोअर प्राइस को कम करना जो है वो कंपेटिटिव होना नहीं है। आपको अपना यूएसपी रखना, अपना कंपेटिटिव एडवांटेज इस तरह से रख सकते हो कि द कस्टमर्स आर अवेयर कि यार ये जो प्रोडक्ट देंगे ना इसमें श्योरिटी है कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट होगा। ठीक है, दैट इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपकी क्वालिटी कंसिस्टेंट हो तो आप compete कर सकते हो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स दोनों में। उसके बाद आपके पास दूसरी बात ये आती है कि अगर आप कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी रखोगे तो आपकी ब्रांड इमेज बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आप जब चाहो उनसे हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो। और लास्ट ये है कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ ओवरऑल वर्ल्ड में हो जाएगी। कंज्यूमर के पास ज़्यादा डिसीजन मेकिंग होगा तो वो किस प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, वो क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। देखो यहाँ पे अब ग्रीनो इज द बेस्ट एग्जांपल।
आपके पास लोकल कितने सारे जूस वाले हैं, बट लो पीपल आर स्टिल प्रेफरिंग ग्रीनो, एंड व्हाई आर दे डूइंग दैट? because they have money and they feel that Greeno is working upon the quality. तो उस क्वालिटी को अगर वो मेंटेन कर रहा है तो इसका मकसद और मतलब ये है कि ओवरऑल आपको क्वालिटी प्रोडक्ट ही मिलेगा। ठीक है सायरा, एनी प्रॉब्लम्स यहाँ पे? नहीं सर, अभी तक नहीं। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ। मुझे, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट दिस इज अ वेरी ड्राई सब्जेक्ट, एंड ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट्स हैं वो कैन बी बोरिंग। तो आप मुझे ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स रीड करके दे रही हैं, सो दैट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स यू कैन आस्क मी राइट अवे। इट्स 12:40, we'll start at 12:50 again, मतलब मीटिंग इज ऑन, लेकिन once you read through उसके बाद we'll continue. Okay? ऑलराइट सर।
Saira, are you done? जी sir. Okay, so let's continue. Sir, it's basically कि इसमें बस every worker is responsible for the quality of the business. Yes. Okay. एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब ही ये है कि आपने कल्चर इस तरीके का बनाया हुआ है कि एवरी वर्कर बिकम्स पार्ट ऑफ द क्वालिटी सिस्टम, तो वो उसको ये बात इंश्योर करता है कि हम क्वालिटी को मेंटेन करें। ठीक है। All right. अच्छा, अब ये लेफ्ट साइड पे इन्होंने लिखे हुए कॉस्ट ऑफ क्वालिटी सिस्टम्स। देखो, कॉस्ट में सबसे पहले तो मार्केट रिसर्च जो है वो आपको कॉस्टली हो जाती है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। फिर जो आप अपनी स्टाफ को ट्रेनिंग कर देते हो कि आपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं, दैट अगेन कैन बी कॉस्टली। अब जब आप अच्छा क्वालिटी मेंटेन करने की बात करोगे तो आप कहोगे कि हमें सप्लायर भी अच्छा लेना है, जिसकी मटेरियल कॉस्ट जिसकी वजह से बढ़ जाएगी। देन अगेन योर इक्विपमेंट कॉस्ट शुड बी हाई, मतलब आप टेक्नोलॉजी अच्छी यूज करोगे, दिस कुड बी कॉस्टली। इंस्पेक्शन चेकिंग कॉस्ट ये इंक्रीज हो जाती है। अगर इन केस अगर इन केस आपको फॉल्टी प्रोडक्ट मिलता है और उसको दोबारा बनाना पड़ता है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है। या अगर आपको अपना प्रोडक्शन प्रोसेस एट अ सर्टेन पॉइंट रोकना पड़े और अपनी क्वालिटी बढ़ानी पड़े तो दिस एवरीथिंग कैन बी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। बेनिफिट ऑन दी अदर हैंड क्या है? बेनिफिट ऑन दी अदर हैंड बोलते हैं कि कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिलती है, सबसे ज़रूरी पॉइंट। कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड कि अगर आपका प्रोडक्ट में कोई मसला नहीं है, क्वालिटी मेंटेन्ड है। फिर कंज्यूमर वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू अच्छी पब्लिसिटी करता है। अगर मैंने कहीं अच्छा किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया, सो आई विल एक्चुअली टेल माय फैमिली एंड फ्रेंड्स के ये जगह अच्छी है टू गो। द थर्ड इज, जब आप अच्छा ये रखते हो तो रिटेलर्स आर मोर देन विलिंग रिटेलर्स आर मोर देन विलिंग कि वो आपका प्रोडक्ट शेल्फ पे अपना रखेंगे। ठीक है। उसके बाद इट्स इम्पोर्टेंट कि आप जो है वो न्यू प्रोडक्ट्स को स्टैब्लिश करो इन द मार्केट, और उससे आपके मतलब अगर आप नया प्रोडक्ट भी लाओगे विद द सेम ब्रांड नेम तो यूर अवेयर कि वो इम्प्रूव करेगा या उसकी सेल्स इंक्रीज करेंगी। ठीक है। क्योंकि ब्रांड की इस तरह की क्वालिटी इमेज बन जाती है और आपको जबरदस्ती उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आपका कस्टमर्स आर ऑलरेडी अवेयर कि ये क्वालिटी मेंटेन करते हैं। और लास्ट इज के आप प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, पूरे चैप्टर में अगर शायद आप देखो तो वी आर रिपीटिंग द सेम टाइप ऑफ टॉपिक्स, वी आर रिपीटिंग द सेम टाइप ऑफ थिंग्स। तो बस एक दफा अगर आप समझ जाओगे, एंड दिस इज अ नेचुरल थिंग। अगर आपको पता है कि हम क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो क्या एडवांटेज होगा भाई, कस्टमर लॉयल भी होगा, आपकी मार्केटिंग खुद करेगा, आपको एक्स्ट्रा मार्केटिंग कॉस्ट नहीं लगेंगी, आपका ब्रांड नेम बहुत अच्छा बन जाएगा, रिटेलर विल वांट कि वो आपका प्रोडक्ट खुद रखे। ये सारी चीजें वीर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन। ठीक है। अब लास्टली मेरा ख्याल है ये टॉपिक का कुछ एंड पे ही हम आ गए हैं, तो आर वी स्टिल देयर? यस। बेंचमार्किंग एक चीज होती है। बेंचमार्किंग का मतलब होता है कि आप एक बेंचमार्क सेट कर दो, एक टारगेट सेट कर दो जिससे नीचे नहीं कर सकते काम। ठीक है। तो इसका मतलब है कि यू हैव अ सेट बेंचमार्क। जैसे हम बोलते हैं कि क्लास में अगर ये बच्ची बेंचमार्क है, दैट मीन्स कि इसका काम बेस्ट है, एंड वी विल इवेल्युएट अदर्स डिपेंडिंग ऑन दिस गर्ल्स वर्क। सिमिलरली आपने एक चीज को बेंचमार्क कर दिया, सो यू विल इवेल्युएट योर वर्क डिपेंडिंग अपॉन दैट पर्सनस वर्क। सही है। तो अगर आपको अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करनी है, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करनी है, तो यू कंपेयर इट विद अ पर्टिकुलर फर्म इन दैट इंडस्ट्री। ठीक है। कि अगर हम बोलेंगे भाई टूथपेस्ट बना रहे हैं तो वी आर कंपेयरिंग आवरसेल्फ विद कोलगेट, वो हमारे लिए एक बेंचमार्क है।
तो इस तरीके से हम करते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, द वर्कफोर्स इज इन्वॉल्व इन द कंपैरिजन एक्सरसाइज। अगर उनको आप रखोगे अपने साथ तो उनकी पार्टिसिपेशन कैन लीड टू बेटर आइडियाज और इससे इम्प्रूवमेंट और मोटिवेशन इंक्रीज होती है। लेकिन लिमिटेशन क्या है कि आपको हर वक्त उस फर्म की